समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कर अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता है आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें प्राप्त हो रही है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मकारबिंद से। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मोखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जो व्यक्ति विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं तो ऐसे लोगों को कौन से कर्म का बंध होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विघ्नकरण मंत्राय से इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी महाराज स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से किसी दूसरे के धर्म अनुष्ठानों में, धर्म कार्यों में विघ्न करता है तो विघ्न का फल उन्हें अंतराय कर्म के रूप से ही प्राप्त होता है। और ये अंतराय अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत समझाते हैं। जैसे गुरुओं को दान देते समय जिन जिन लोगों ने विघ्न किए हैं उनके जीवन में दानांतराय कर्म का आश्रयबंध होता है। जो दूसरे को लाभ प्राप्त होने में, मतलब साधन प्राप्त होने में भी उनके लिए विघ्न करते हैं, उनके लिए तदरूप यानी लाभांतराय कर्म का आश्रयबंध होता है। भोग उपभोग की क्रियाओं में जो विघ्न करता है उनको उस प्रकार से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से प्राप्त होने वाले अनुष्ठान हैं, मतलब कोई दर्शन के लिए यात्रा लेकर जा रहा है, उनमें विघ्न करने वालों के लिए दर्शनावरणी कर्म के साथ साथ अंतराय कर्म का भी आश्रयबंध होता है। ऐसे जिस प्रकार का वह विघ्न जिस कार्य में करता है उस व्यक्ति को वैसा ही अंतराय कर्म का आश्रयबंध भी हुआ करता है।
विधान आदि में या अन्य किसी प्रकार के कार्यों में जैसा जैसा उनका विघ्न करने का अभिप्राय उद्देश्य या भले ही अभिप्राय उद्देश्य हो अथवा ना हो, पर फिर भी अगर विघ्न हुआ है किया है तो स्पष्ट उसे अंतराय कर्म का ही आश्रय होगा। जैसे बहुत सारे लोग वर्तमान में कहते हैं कि हम दर्शन करना जाना तो चाहते हैं पर दर्शन करने जा नहीं पा रहे हैं। कई बार व्यक्ति ये कहता है हम पूजन पाठ अभिषेक करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, मन नहीं बन पाता, या मन बना के निकले भी तो भी कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं। इसके पीछे भी यही सत्यता समझनी होगी कि कहीं न कहीं वहाँ पर पिछले दिनों में उन व्यक्तियों ने उन क्रियाओं में विघ्न किए थे। तो जैसा जिस क्रिया में जिस उद्देश्य जिस अभिप्राय से व्यक्ति विघ्न करता है कुछ बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक भी, तो उसको वैसे ही उन क्रियाओं में अंतराय रूप कर्म का फल आश्रय बंधक के निमित्त से भोगना पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के केवल ज्ञान में व्यक्ति के आगे के पीछे के भाव दिखते हैं, तो क्या हमारे कर्म पहले से ही निश्चित होते हैं और जैसा व्यक्ति का भविष्य होता है वह वैसा ही आचरण रखता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के केवल ज्ञान में जीवों के व्यक्तियों के भूत भविष्य और वर्तमान सभी भाव झलकते हैं, वो भी युगपत। ये बिल्कुल सत्य। पर इसके पीछे कोई व्यक्ति को ये निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान के केवल ज्ञान में जब सब झलक ही गया है तो हमें कर्म करने की, पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है। फिर कर्म पहले से ही तय है तो फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो व्यक्ति की सोच है ये सही नहीं है, अपितु केवल ज्ञान में पूर्ण रूप से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पर्याय झलकती है। इसमें किसी प्रकार से कोई शंका नहीं है। पर पुनः पुनः ये बात बहुत विवेकपूर्वक समझने योग्य है कि उनके ज्ञान में झलकने से आपकी भविष्य की या भूत वर्तमान की कोई भी स्थिति, कोई भी कर्म की स्थिति नहीं बन रही है, अपितु जो होने वाला है, जो आपने पूर्व में किया है, जिसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है, वह जो हमारे आगम ग्रंथों में कर्म सिद्धांत के रूप में प्राप्त होता है, कहीं न कहीं वो ही वह देखने का प्रयास करते। जैसे दर्पण में किसी का प्रतिबिंब झलक रहा है तो दर्पण में झलकने वाला प्रतिबिंब दर्पण अपने मन से नहीं झलकाता, अपितु दर्पण के सामने, आईने के सामने जो जैसा आता है वैसा ही उसका प्रतिबिंब दिखता है। बिल्कुल केवल ज्ञान में भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान रूपी प्रतिबिंब जो जैसे है वैसे ही झलकते हैं। उनके कर्ता केवल ज्ञानी भगवान बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि केवल ज्ञान में जब झलक गया है तो वह कर्म निश्चित है। झलकने से निश्चित नहीं हुआ है, कर्म बंध आपने पहले किया और जैसा किया है वैसा फल भी मिलेगा, ये भी सिद्धांत रूप से आगम में लिखा हुआ है। तो जो निश्चित होना है वो झलक रहा है, ना कि झलकने से कुछ आपके जीवन में निश्चित होना है। इसलिए कर्महीनता, पुरुषार्थहीनता किसी भी प्रकार से यहाँ उचित नहीं हो सकती। इसलिए केवली के ज्ञान में भले ही ये पता है कि क्या होना क्या नहीं होना, पर उसका निजी रूप से मुझे यानी व्यक्ति को कोई भी ज्ञान नहीं है। इस कारण से ये निर्णय करे कि पुरुषार्थ करते हुए व्यक्ति को अपने आप को, अपने जीवन को, अपने वर्तमान को और भविष्य को भी निर्मल करने का ही आचरण सतत करना चाहिए। क्योंकि उनके ज्ञान में क्या झलका है ये हम जैसे किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में पता नहीं होता है, और पता नहीं है तो हमें वैसा पुरुषार्थ करते हुए वैसे आचरण में और जीवन में भी सुधार करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से
ऋतु जैन अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम लोग जैन हैं तो जैन धर्म के लिए तो 14 से अष्टमी है और भादों के दिन है वो शुभ होते हैं, तो हम लोग जैसे शादी है या कोई भी शुभ है, गृह प्रवेश है, वो कार्य भादों और उसमें ना करके उसके लिए तिथि हम पूछते हैं, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज। माँ, जैसे सबके लिए एक सा भोजन नहीं बनाया जाता, व्यक्ति के अपने निजी पसंद, उसकी उम्र, उसकी अन्य भी शारीरिक मानसिक स्थिति देखते हुए ही उसके लिए भोजन बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो ये शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य आदि के लिए जो दिन देखे जाते हैं, अच्छे दिन अच्छे मुहूर्त खोजे जाते हैं, उसके पीछे भी यही लॉजिक, यही तर्क समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भादो, दशलक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी आदि दिन कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर ये दिन अन्य कार्यों के लिए अच्छे हो आवश्यक नहीं है। जैसे गृह प्रवेश है, शादी है या अन्य कार्य है, ये सभी सांसारिक कार्य है। और दशलक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी ये पर्व होने से इन दिनों में विशेषता से, मुख्यता से धार्मिक कार्य किए जाते। तो धार्मिक कार्यों के लिए दिनों की महत्ता भिन्न होती है और सांसारिक गृहस्थ कार्यों के लिए किए जाने वाली जो विशेषता, विशेष दिन है, ये पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि जैसे गृह प्रवेश या अन्य कार्यों के लिए जो मुहूर्त देखे जाते हैं, उन दिनों में ये धार्मिक मुहूर्त आदि नहीं देखे जाते। जैसे भादो है, दशलक्षण है, अष्टानिका है, इन दिनों में लगभग शुभ कार्य जो सांसारिक गृहस्थ रूप से है उनको वर्जित किया जाता है। इसके पीछे का यही मुख्य अभिप्राय है कि इन दिनों में श्रावकों को धार्मिक कार्यों से, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ना चाहिए। अन्यथा अगर उन्हीं दिनों में शादी, गृह प्रवेश होंगे तो पूजन पाठ विधान छोड़कर व्यक्ति पहले उसके ओर दौड़ेगा, उसकी तैयारी में लगा रहेगा। इसलिए इन दिनों में पूर्ण रूप से भले ही धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए शुभ दिन माने जाते हैं, पर इन दिनों में जो लौकिक या सांसारिक गृहस्थिक कार्य है ये नहीं करना चाहिए। यही इसके पीछे का लॉजिक, तर्क आगम में आचार्य भगवंतों ने दिया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। कमल कुमार जैन राव का सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गुण व्रतों में अनर्थ दंड विरति क्या होती है, इसमें हमें क्या क्या त्याग करना चाहिए? अनर्थ दंड का अर्थ जो निरर्थक किया जाने वाला कार्य है, जैसे जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ऐसे कार्यों को अनर्थ दंड कहा जाता है। अर्थ और अनर्थ, जिसका कोई अर्थ यानी प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता, उसे अनर्थ दंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा मंदिर के टेबल, मंदिर के कुर्सी, चटाई आदि टूटी है तो बहुत सारे लोगों को आदत है बैठे बैठे हाथ चलाना है, तो वो चटाई को इसे खेल रहे हैं, ज़मीन में बैठे बैठे भूमि पे गड्ढे कर रहे हैं, खड़े हो बैठे हो तो कुछ ना कुछ शरीर की क्रियाएं चल रही है, कुछ काम नहीं है तो नाखून घिस रहे हैं, हाथ पर हाथ ही मल रहे हैं आदि। ये जो कुछ भी कार्य है इसे अनर्थ दंड कहा जाता है। मतलब जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, पर फिर भी एक आदत के वशीभूत किया जाने वाला कार्य अनर्थ दंड के रूप में कहा जाता है। जैसे पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान आदि ये सब कुछ अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन के किसी के लिए भी पाप का उपदेश दे देना, हाँ तुम व्यापार तो कर रहे हो पर ऐसा ऐसा कर लेना, वहाँ से चोर बाजार से खरीद कर ऐसा बेच देना, ये जो पाप का उपदेश दिया है ये अनर्थ दंड है। ऐसे ही हिंसा का दान, हिंसा के साधनों का दान कर लेना, कोई कुछ वस्तु खोज रहा था
उसको आपने बुद्धिपूर्वक जाकर रस्सी दे दी और उसने उस रस्सी को लेकर फांसी लगा ली या दूसरे को फंसा के बांध के मार दिया, तो कहीं न कहीं ये निरर्थक कार्य आपने जो किया था ये अनर्थ दंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। और मात्र शरीर से नहीं, अपध्यान रूपी भी, मतलब बैठे बैठे कुछ मन नहीं लग रहा है, अब यही सोच रहे हैं कि उसके साथ में ऐसा कर लूँगा, उसको बदला लूँगा, उसको सबक सिखा लूँगा आदि, जो भी विपरीत किसी व्यक्ति के बारे में अपध्यान यानी बुरा सोचना चल रहा है, ये पूर्ण रूप से अनर्थ दंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इससे विरक्ति को प्राप्त कर लेना, मतलब ये अनर्थ दंड कार्य नहीं करना, निष्प्रयोजन कार्यों से अपने आप को बचा लेना, इसे ही अनर्थ दंड विरति व्रत कहा जाता है। जो गुणों को प्राप्त करने के लिए श्रावकों के लिए गुणव्रत कहे जाते हैं, 5 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत के रूप से श्रावकों के जो 12 व्रत कहे जाते हैं, उनमें से मुनियों के गुणों को प्राप्त करने के लिए गुणव्रत कहे जाते हैं, उनकी व्रतों को धारण करने के लिए शिक्षा प्राप्त हो इसलिए शिक्षाव्रत कहे जाते हैं, और उसी के अभ्यास के रूप में 5 अणुव्रत कहे जाते हैं। तो उनके जैसे गुणों की प्राप्ति, मतलब मुनिराजों के महाव्रतों जैसे गुणों की प्राप्ति श्रावक को भी हो जाए, इसलिए ये अनर्थ दंड यानी निरर्थक होने वाली हिंसा, निरर्थक झूठ, चोरी आदि पापों से बचाते हुए श्रावक को ये अभ्यास कराया जाता है व्रतों के माध्यम से कि आने वाले समय में उनके जैसे गुणों को प्राप्त करना है तो निरर्थक जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनसे बचने का प्रयास करें। जैसे मुनिराज प्रत्येक कार्य करते समय कोई ना कोई उद्देश्य, प्रयोजन, धर्म का साथ लेकर ही कार्य करते हैं, ऐसे ही श्रावक को अभ्यास रूप में ये गुणवत प्रदान किए जाते हैं धारण करने की उनके लिए इसीलिए आवश्यकता है कि भविष्य में अगर उन्हें कल्याण करना है तो पूर्ण रूप से इन अनर्थ दंडों से, मतलब अनर्थ बकबक करना, बकवाद करना, विकथाओं को प्राप्त करना, पाप का उपदेश देना, हिंसा का दान करना आदि सभी कार्यों से वे तो कृतकारित अनुमोदना से मुनिराज त्याग कर चुके हैं, पर श्रावक कुछ अंशों में उसे धारण करे, इस उद्देश्य से वह अनर्थ दंड यानी जिसका कोई प्रयोजन नहीं है उन निष्प्रयोजन कार्यों से बचने के लिए ही श्रावकों के लिए ये अनर्थ दंड विरति गुणव्रत के अंतर्गत रखा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इशिता जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगले समीक्षा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पुण्य के निमित्त से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। मतलब वर्तमान में जो आपको मनुष्य पर्याय मिली ये बिना पुण्य के नहीं मिली। मनुष्य पर्याय ही नहीं, मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, ये सब कुछ पुण्य से प्राप्त हुआ है। अब इस पुण्य का उपयोग एक समझदार व्यक्ति पुण्य में करता है और जो नासमझ व्यक्ति है वो इसी पुण्य को भोगते हुए उसको कहीं ना कहीं पाप में लगाता है। जैसे मनुष्य पर्याय मिलने पर भी व्यसनों में लिप्त है, विषय कषायों में जीव उलझा है, ये पुण्य मिलने पर भी उस पुण्य को वो पाप में खर्च कर रहा है। पर जो ज्ञानी समझदार पुरुष है, व्यक्ति है, इंसान है, वह पुण्य को पुनः पुण्य में ही लगाता है, जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। पुण्य के अनुबंध में मतलब पुण्य के उदय में पुनः पुण्य करना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाया जाता है। जैसे बहुत सारा धन किसी व्यक्ति के पास है तो उस धन का उपयोग धर्म कार्यों में दान आदि देते हुए किया जा रहा है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी पुण्य दिख रहा है वह पुण्य के उदय से ही है, और उस पुण्य के उदय में मिलने वाला धन, पुण्य के उदय में मिलने वाले साधन पुनः अगर पुण्य में खर्च किए जा रहे हैं तो जैसे चक्रवाढ़ ब्याज पर ब्याज मिलकर वह ब्याज पुनः मूल में जमा होता है, पुनः उस पे ब्याज, पुनः उस पे ब्याज, जैसे ये होता है ऐसे ही वह पुण्य पे पुण्य, पुण्य पे पुण्य बढ़ते जाता है। उसे ही आगम में पुण्यानुबंधी पुण्य कहा है और इसे श्रावक बहुत विवेकपूर्वक प्राप्त कर सकता है। श्रावक के पर्याय मिले हुए साधन सच्चे देव
देवशास्त्र गुरु निमित्त धर्म आदि सबको पुनः पुण्य में डिपॉजिट करना, पुण्य में पुण्य पुनः जोड़ते जाना और उस पर पुनः पुण्य प्राप्त कर लेना। जैसे 100 रुपये पर माना कि 2 रुपये ब्याज आ रहा है, तो वह जब ब्याज ड्यू होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है, उसको पुनः 102 रुपये जमा करके 102 पर ब्याज मिला, पुनः और उस पे मिला, पुनः जोड़ते हुए और उस पे मिला। ऐसे ही पुण्य को पुण्य में जोड़ते जाओ, पुण्य को पुण्य में जोड़ते जाओ, पुण्य को पुण्य में जोड़ते जाओ। ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। मिले हुए साधनों का सदुपयोग करने से पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त होता है और यही पुण्यानुबंधी पुण्य एक दिन आपको आत्मा के कल्याण रूप मोक्ष आदि देने के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रथमेश जैन भाष्य महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तू महाराज जी, नमोस्तू. आपला रात्री अन्नजलचा त्याग आहे किंवा नियम आहे, तर आपण असं कोणी उपाशी असलं त्यांना अन्न वगैरे दिल्यास पाप लागते का? नमोस्तू. ये बात श्रावक को बहुत विवेकपूर्वक समझनी होगी कि श्रावक की चर्या और साधु की चर्या, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। श्रावक जो नियम व्रत आदि लेता है, उसका वह किस प्रकार से नियम ग्रहण किया है ये समझते हुए ही उसके पुण्य पाप दोष आदि को समझा जाता है। जैसे मुनिराज 9 कोटि से भोजन करने के बाद भोजन का त्याग कर लेते हैं, मतलब एक बार आहार के बाद पुनः दूसरे दिन आहार ग्रहण करेंगे, बाकी समय हमारा 9 कोटि से यानी कृतकारित अनुमोदना और मन वचन से त्याग करते हैं। ऐसा श्रावकों का पूर्ण रूप से 9 कोटि से मतलब मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग नहीं होता। और माना कि किसी श्रावक ने छठी प्रतिमा ली है तो वहाँ तो रात्रि भुक्ति त्याग कृतकारित अनुमोदना से करने के कारण से वो तो बिल्कुल किसी की रात्रि भोजन पानी आदि की अनुमोदना भी नहीं करेगा। पर कहीं ना कहीं विवेकपूर्वक श्रावक को जिसका ऐसा बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं है कि मैं अनुमोदना भी नहीं करूँगा, मैं दूसरे को खिलाऊंगा भी नहीं, तब तक तो वह सामान्य रूप से मतलब अगर उसके पास घर की जिम्मेदारी है, घर की माँ है और घर में बालक आदि है, घर परिवार को संभालना है, तो स्वयं का त्याग होने पर भी कुछ पूर्व तैयारी के रूप में वह सब कुछ कार्य वहाँ पर संपन्न करेंगे, पर बुद्धिपूर्वक उनको खाने खिलाने के लिए बैठेंगे नहीं, रात्रि बनाएंगे नहीं। ये विवेक उन स्थितियों को समझते हुए ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। और माना कि किन्हीं कारणों से आप कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस गए, स्थिति में फंस गए, आपका तो त्याग है पर साथ में रहने वाले की स्थिति गंभीर हो रही है, उसकी स्थिति स्वास्थ्य की शरीर की देखकर अगर डिसीजन लेनी पड़ी तो वहाँ तो श्रावक होने के नाते आपको ये कार्य करना पड़ेगा। कई बार दवाई आदि को भी करवाना पड़ेगा, रात का समय भी क्यों ना हो, पर उसका बाद में भविष्य में गुरुजनों के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेते हुए जो दोष आदि अतिचार लगे हैं उसका प्रक्षालन करना ये श्रावकों का कार्य है। इसलिए श्रावक की चर्या श्रावक विवेक पूर्वक समझते हुए ही इन नियमों के विषय में पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमृतोद्भव पावासी वर्षा समिति के संयोजक संजीव जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए और उसके उपरांत मान लिया गया कि पंचम काल प्रारंभ हो गया, तो क्या कोई काल के परिवर्तन का कुछ ऐसा दिखाई पड़ा इसकी वजह से पंचम काल मान लिया गया उसे, या ये ऐसा नियम है कि अंतिम तीर्थंकर जब मोक्ष जाएंगे उसके बाद में तुरंत पंचम काल प्रारंभ हो जाएगा? थोड़ा सा बताएं। नमस्ते महाराज। ऐसा कोई नियम नहीं है कि तीर्थंकर के निर्वाण के तुरंत बाद से पंचम काल प्रारंभ होता। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम समझें तो महावीर भगवान के निर्वाण के बाद पुनः 3 अनबद्ध केवली भी हुए और भी परंपरा चलती रही। पर यह सत्य है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म निर्वाण आदि ये सभी कल्याणक चौथे ही काल में होते हैं। उसके बाद जब 5वां काल प्रारंभ होता है उसकी व्यवस्था बहुत विस्तार से आगम में वर्णित की है, किस प्रकार से
पहचाना जा सकता है कि पंचम काल प्रारंभ हुआ, पर जैसे किसी देश की सीमा है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो पाकिस्तान की सीमा में जाकर आपको कोई अलग से जलवायु नहीं मिलेगी। ये सीमा जैसे एक सामान्य रूप से अंकित की है, और हम भारत पाकिस्तान की छोड़ दे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि की भी सीमा जैसे एक नदी पर्वत के माध्यम से या किसी सांकेतिक चिन्हों से तय की जाती है, बिल्कुल इसी प्रकार से चौथा काल और पंचम काल आदि की सीमाएं तय की जाती है। कोई दोनों के बीच में गैप नहीं है। जैसे वर्तमान में भूगोल में भी हम देखें तो दो प्रांतों की सीमाओं में कोई दीवार खड़ी नहीं है, या कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है कि इतना 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़कर फिर भूमि प्रारंभ होती, वो तो बिल्कुल लग के सट के ही लगी हुई है। ऐसे ही ये काल समाप्त नहीं हुआ कि वो पांचवा काल शुरू होता है। ये मात्र वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का जो विशेष कार्य है यानी क्रियाएं हैं, उन पर तय किया जाता है कि काल कौन सा समाप्त हुआ, काल कौन सा प्रारंभ हुआ। जैसे तीसरे काल से चौथे काल में आते हुए ये आपने पढ़ा होगा कि कल्पवृक्ष समाप्त होने लगे, जो चंद्रमा, सूर्य आदि के प्रकाश पहले उन कल्पवृक्षों के कारण नहीं दिखाई देते थे, वो दिखने प्रारंभ हो गए। तो क्रम क्रम से ये प्रभाव समाप्त होते होते ही दिखने के लिए आता है। जैसे शाम होती है तो शाम का मतलब क्या है, वह रात और दिन इन दोनों को बीच में जोड़ने का जो समय है वह संक्रांति या शाम के रूप में जैसे होता है, ऐसे ही तीर्थंकर महावीर स्वामी या अंतिम तीर्थंकर के निर्वाण कल्याण के उपरांत कुछ दिन वह ढलता हुआ सूरज, मतलब ढलता हुआ धर्म, बदलते हुए परिणाम, बदलते हुए इंसान, वह सब कुछ क्रम क्रम से दिखता है। और फिर जो निर्धारित समय पांचवें काल का, चौथे काल का आदि किया गया है वह समाप्त होगा, और दूसरे दिन से वह अगला काल प्रारंभ किया जाएगा। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो आप क्या बता सकते हैं 2024 और 2025 में हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं? इतना ही अंतर सामान्य रूप से होता है कि 31 दिसंबर 2024 समाप्त हो गया तो अपना दूसरा दिन 1 जनवरी 2025 के रूप में प्रारंभ होगा। बिल्कुल ऐसी ही वहाँ बदलाव काल के निमित्त से समझनी होगा। उसके अलावा भी जो विशेषताएं हैं, मतलब किन विशेषताओं से हम काल के परिवर्तन को समझे, उसका बहुत अच्छे से विस्तार से व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया है। उसे विस्तार से आगम ग्रंथों से ही समझना पड़ेगा, अल्प समय में उसे समझाना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।